गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम लोग मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, हमको कोई जल्दबाजी भी नहीं है। उद्देश्य यही है कि जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और सभी करा रहा हूँ, आप ठीक से समझ जाएं। एक बार आप क्वेश्चन को ठीक से समझ जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही आपका क्लासरूम है। स्कूल खुले या जब भी खुले, क्लासरूम में भी पढ़ाई होनी है, ये भी क्लासरूम है। तो गूगल मीट के माध्यम से मैंने आपको जोड़ रखा है, 100% बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इफ यदि fx इज इक्वल टू दिस, तो fx इंटू fy इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। मैं आपको जिस दिन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी उस दिन कहा था कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट उन नंबर के रूप में हो सकते हैं, संख्याओं के रूप में हो सकते हैं, या फंक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, फलनों के रूप में हो सकते हैं। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो ये मैट्रिक्स है जो ये एक प्रकार के फंक्शन की फॉर्म में है। और fx लिखा हुआ है, fx मतलब फंक्शन से रिलेटेड है, मैट्रिक्स इस रूप में है। अब आपके पास क्या दिया हुआ देखिए, fx मैट्रिक्स इस रूप में है स्टूडेंट, cos x sin x 0। आप ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है। आपके लिए वीडियो 1-2 घंटे बाद अवेलेबल भी हो जाती है। तो यहाँ आपको समझना है ध्यान से, बस पूरा फोकस आप अपने समझने पर रहिए। कई बार समझने में दिक्कत होती है तो आप बोलिए, आप अपना ऑडियो ऑन कर करके आप बताइए कि यहाँ समस्या है, फिर दोबारा बता देंगे। 0 0 1, देखिए ये फंक्शन है cos x माइनस साइन एक्स 0, sin x cos x 0 0 0 1। आप एक चीज जानते हैं, यदि कोई फंक्शन इस रूप में है कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, और आप f1 निकालना चाहते हैं, f1 का मतलब हुआ कि x की जगह पे 1 करिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हो गया 7। 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। आप फाइंड आउट करना चाहेंगे f2, तो जहां पर x है वहां आप 2 कर लीजिए, 4 प्लस 5 आपका 9 हो गया। समझ रहे हैं, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो x को मैं 1 करूंगा तो जहां पर x है वहां पर मुझे 1 रखना पड़ेगा। f2 निकालूंगा x की जगह, तो जहां पर x है वहां पर मैं 2 रखूंगा। ये भूमिका नहीं इसके लिए बना रहा हूं। fx फंक्शन x का है, तो cos के साथ भी x है, sin के साथ भी x है, ठीक है, sin के साथ x है, cos के साथ x है, बाकी तो कांस्टेंट इन पे अंतर नहीं पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैं fy निकालना चाहूंगा, fx में cos के साथ x था, fy निकालूंगा, x को हटा करके y लिख दूंगा x की जगह पे, तो ये फंक्शन बन जाएगा cos y, ये बन जाएगा माइनस साइन y, ये तो 0, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा साइन कितना, साइन y, ये हो जाएगा cos y, ये 0 0 0 और 1, ये cos y माइनस साइन y cos y, और बाकी तो कांस्टेंट है, इनमें चेंज नहीं आएगा। तो पहले x का फंक्शन था, अभी y का फंक्शन हो गया, तो जहां जहां x था इसमें वहां मैंने y से चेंज कर दिया, fy हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं क्योंकि मैंने ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको सॉल्व करके मेरे ये आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, fx इंटू fy, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई fx fy। fx क्या है आप देखिए, cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1, ये आपका fx है। और fy आप देखिए, fy कितना हो जाएगा, fy ये है cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0
0 0 और 1। ये एफ एक्स और एफ वाई मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख दी। अब सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई मैं करूंगा कैसे इनका, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई के लिए मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, ठीक है। इधर मैं इनको मिटा देता हूँ। एफ एक्स आपको मालूम है, एफ वाई भी मालूम है, मुझे जगह बनानी है तो थोड़ा सा भी इनको हटा देता हूँ। आप देखिए मैं दोनों मैट्रिक्स को, ए के मैट्रिक्स है, एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं, इस मैट्रिक्स को लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos ऑफ y 0 0 0 1, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर देना है। देखिए क्या आएगा, किस रूप में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। आप देखिए पहली रो के एलिमेंट से पहले कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस साइन x इंटू साइन y, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस 0, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मैंने क्या ये लिख दिया एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, cos x की मल्टीप्लाई माइनस साइन y के साथ ये हो जाएगा माइनस cos x साइन y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन x cos y, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पर भी जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या चलो लिख देते हैं, आप कंफ्यूज न करें, इसमें लिख देता हूं प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, cos x की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, माइनस साइन x की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0। पहली रो के एलिमेंट निकल गए। दूसरी रो के कैसे निकलेंगे, ये दूसरी वाली रो है जो उससे पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, और जीरो से जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, ठीक हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई होना है साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। सीधी सीधी बात है, जो हमने नियम पढ़ा है उसी पे काम करना है, नियम की इधर नहीं जाना, जो मल्टीप्लाई होता है उसी रूप में। साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें प्लस cos x cos y, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में प्लस 0, और इसका मल्टीप्लाई इसमें ये 0, इसका मल्टीप्लाई 0 में 0, इसका मल्टीप्लाई 1 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हुआ। अब ये जो थर्ड रो है इसको देखिए, थर्ड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 0 इंटू कॉस तो 0, 0 इंटू साइन प्लस 0, 1 इंटू 0 प्लस 0। अब इसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस प्लस 0, 1 इंटू प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू प्लस 1, ये हो गया। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना बस, मल्टीप्लाई तो हो गया। इसको देखिए, ये क्या है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, सिंपल सी बात है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y है, जीरो तो जीरो ऐड हो गया बस, ठीक है, जीरो लिखो चाहे लिखो। अब यहां पर यदि मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये 0। इसको देखिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको देखिए, इसको लिख देता हूं मैं, पहले प्लस वाला लिख देता हूं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये पहले माइनस है ना, और ये प्लस है, तो मैं पहले प्लस वाला लिया है, और ये 0 0 आपका 0 ही हो गया, ये 0 0 सब जुड़ के 0, सब जुड़ के आपका 0, और ये आपका 1 आ गया। ठीक हो गया। अभी सिंपल सा हो गया। देखिए अभी क्या बन गया, आपको 11th वाला फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपको याद है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु आप ध्यान रखिए। देखिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई का जो फॉर्मूला है वो होता है cos x प्लस वाई। याद रखना इसको, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है, मैंने माइनस बाहर ले रखा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई। माइनस तो इसमें बाहर में है ना, माइनस तो पहले से बाहर है। इसका क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये है साइन एक्स प्लस वाई, बाहर नेगेटिव है 0। इसको देखिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका कॉस एक्स प्लस वाई का है, 0 0 0 और 1। ठीक हो गया। दो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के, यहां कौन कौन, cos x प्लस वाई होता है डियर स्टूडेंट, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक फॉर्मूला ये है, और साइन x प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये दो फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हुए, इसको मैंने ये लिखा है, इसको मैंने ये लिख दिया है। अब ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। देखो एफ एक्स, जब यहां एक्स था तो कॉस एक्स आया, इसको ध्यान से देखिए। अरे यहां क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वाई आ गया यहाँ, माइनस साइन यहाँ एक्स था, यहाँ क्या हुआ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये तो 0 ही है। साइन एक्स की जगह यहां पर क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स की जगह क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, 0 और 0 0 1। आप समझ रहे हैं, मतलब जहां जहां एक्स था वहां मैंने एक्स प्लस वाई हो गया यहां पर। देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यदि मैं यहां पर x को हटा करके x प्लस वाई कर दूं तो क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 तो 0 रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1, यही तो आएगा। और ये है क्या, ये होगा एफ एक्स प्लस वाई। आ गया ना राइट हैंड साइड, हो गया प्रूव। बस आसान सा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है। लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने, राइट हैंड साइड निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक हो गया। अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए, सो दैट, क्या दिखाना है आपने, आप क्या दिखाइए, इसका पहला वाला पार्ट है, आपको दिखाना है स्टूडेंट
5 माइनस 1 6 7, इसका मल्टीप्लाई 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 3 1 4 और मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 6 7। ये आपको ये शो करना है 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7। आपको ये शो करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। देखो इज इक्वल टू को काट दिया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ये आपको दिखाना है, इज नॉट इक्वल टू है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मैट्रिक्स मिलेगी। राइट हैंड साइड में इन मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, और तब देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 5 6 माइनस 1 7, दूसरी मैट्रिक्स आपके पास 2 3 1 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस 1 इंटू 3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आप जानते हैं, यहां पर एलिमेंट आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 5 इंटू 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो माइनस 1 इंटू 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट के साथ 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ यहां लिखेंगे और यही पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ यहां लिखेंगे। एक बार रो को फिक्स कर देना है, इस रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम के साथ और इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। फिर जब इसके दोनों कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सेकेंड रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ही लिख दिया, और इस रो के एलिमेंट्स का फिर इस दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन आप जान रहे हैं कि ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, आप देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर इसका भी है, 2x2 ऑर्डर इसका भी है। इसके नंबर ऑफ द रोज, सॉरी नंबर ऑफ द कॉलम्स इसके नंबर ऑफ द रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 2x2 आ जाएगा। तो कितना हो गया, अब आप देखिए 10 माइनस 3 5 माइनस 4 12 प्लस 21 6 प्लस 28। तो कितना हो गया जनरेशन, आप देखिए 10 माइनस 3 आ गया 7, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 33 और ये हो जाएगा 34। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया ये मल्टीप्लाई। अब मैं राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर राइट हैंड साइड में जो मैट्रिसेस हैं आपके पास वो हैं 2 3 1 4 और दूसरी है 5 6 माइनस 1 और 7। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we have to check the order of the matrices. Order of this matrix is 2 by 2. Order of this matrix is 2 by 2. Number of the columns of this matrix are 2. Number of the rows of this matrix are 2. 2 is equal to 2. So we can multiply these two matrices. ये आप जानते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ
2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 इंटू -1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7 इंटू या 4 इंटू 7। ठीक हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो गया 5 टू 10 प्लस 6, ये हो जाएगा -2 प्लस 7, 15 प्लस 24 -3 प्लस 28, ये आया। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी कितना हो गया 10 प्लस 6 16, -2 प्लस 7 5, 15 प्लस ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 25। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मैट्रिक्स आई और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स आई। तो पहले ये दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक देयर ऑर्डर्स। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज आल्सो 2/2। ओके, एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, तो ऑर्डर तो सेम हो गए, यहां तो ये पास हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या है? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। 7 और 16, यानी कि 7 को और 16 को आप बराबर नहीं कर सकते, बराबर ही नहीं है एलिमेंट। यहां 7 है और 6 में एक एलिमेंट बहुत है, तो आप देख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए लास्ट में लिख दीजिए दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, इन दो का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नहीं है इसके इक्वल। लास्ट में तभी लिख देना दिस इंप्लाइज दैट ये होता है। ठीक हो गया? तो कितना बढ़िया है। ये सब आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपकी मल्टीप्लाई की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए आपकी, इसलिए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और, इससे आपको एक फायदा और होगा। इससे एक फायदा एक हो रहा है कि दो मैट्रिक्स जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 ऑर्डर की 2/2 ऑर्डर की, तो कोई जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 4 मैट्रिक्स हैं 2/2 ऑर्डर की, तो आपने 2 का मल्टीप्लाई किया फिर अगली 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जरूरी नहीं कि बराबर हो जाए। ये भी इससे रिजल्ट निकल रहा है। ठीक हो गया? अब चलिए डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड वाला पार्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट आप देखिए, मेरे पास क्या है, आपको प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है? 1 0 1 2 1 1 3 0 0, एक मैट्रिक्स ये है। दूसरी है -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ये इक्वल नहीं है किसके? -1 -1 1 0 -1 1 2 3 4। ये इसका मल्टीप्लाई 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, पर यहां पर मैट्रिक्स आपकी 3/3 ऑर्डर की है। ठीक हो गया? मतलब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है, ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो चलिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिसेस हैं 1 0 1 2 1 1 3 0 0
दूसरी मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इन दो मैट्रिक्स का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ऑर्डर देखने चाहिए। तो ऑर्डर देखिए, तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 तो रोज हो गई, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 3x3 ऑर्डर की है। इसका देखिए 1 रो 2 रो, थर्ड रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये भी 3x3 की, ये भी 3x3 की है। इसके नंबर ऑफ द कॉलम्स देखिए, इसके कॉलम 3 है, इसके रोज 3 हैं, ये इक्वल है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, हरी झंडी मिल गई, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिए, इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के साथ, रूल तो वही है, पहले इस रो के एलिमेंट्स का इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, फिर इस रो के एलिमेंट का इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, फिर इसी रो के एलिमेंट्स का इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, 1 इंटू 1 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 लिख देता हूं। चलो एक बार लिख लेते हैं आपको देखने के लिए, प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसके एलिमेंट का इसके साथ तो हो गया, अब इसको चेंज नहीं करेंगे जब तक इसके साथ मेरे इसके साथ भी नहीं हुआ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 1 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, बस यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहली रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब एक रो ने तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो का काम शुरू होगा, दूसरी रो के एलिमेंट से पहले कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। आप कह रहे होंगे मैं 0 0 क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझने में आसानी रहेगी किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है। 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, अब रो नंबर 2 से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। अब इसका थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। यहां तक क्लियर है। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स का पहले कॉलम के साथ 1 इंटू -1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ये आ गया सारा, ठीक हो गया। बस अब आप इसको कर लीजिए, देखिए 1 इंटू -1 तो -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +6 है, ये +1, ये -2, ये +9, ये तो 0 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 + 12, ठीक हो गया। इसको देखिए 0 से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका -1 आया, ये भी 0 हो गया। यहाँ देखिए 0 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया यहाँ पर। यहाँ देखिए -1, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये +1, यहाँ से -1, अब 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। इसका देखिए 0, ये भी 0 और ये 1, तो ये आया कितना, दिस इज इक्वल टू 5 -1 + 6 5, 9 + 1 10, 10 - 2 -8, 2 + 12 14, 0 -1
1 -1 ये 0 हो गया और ये आपका 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 5 - 8 14, 5 - 8 14, 0 - 1 0, -1 1, -1 0 1, -1 0 और 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हो गया। राइट हैंड साइड की मैट्रिसेस देखिए आप, देखिए कितना होगा मल्टीप्लाई, देखिए कैसे करेंगे, तो सेम है, तरीका वही है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड हो गया आपके पास -1 0 2, 1 - 1 3, 0 1 4, -1 0 2, 1 - 1 3, 0 1 4, इसकी मल्टीप्लाई 1 0 1, 2 1 1, 3 0 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर भी 3/3 है, नंबर ऑफ द कॉलम्स नंबर ऑफ द रोज के बराबर है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए इस रोज के एलिमेंट का इस कॉलम के साथ, और मैं सीधे कर रहा हूं, -1 × 1, -1, 1 × 0 0 हो गया, तो लिखता नहीं हूं, और 0 × 1 0 ही हो गया। बाकी -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -1, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 नहीं लिखा मैंने। अब तो आप समझ रहे होंगे। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के एलिमेंट के साथ, -1 का 2 के साथ तो -1 × 2, 1 का 1 के साथ तो +1, और 0 का 1 के साथ नहीं लिखा। अब रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 3 के साथ -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखिए 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, क्योंकि पहली रो से मैंने तीनों कॉलम मल्टीप्लाई करे तो मुझे एलिमेंट निकल गए। अब दूसरी रो से इस कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 0 से 1 मल्टीप्लाई 0, -1 से 0 मल्टीप्लाई 0, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 से मल्टीप्लाई तो -1, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो +1, इसके एलिमेंट से ये 0 × 3 0, -1 से 0 मल्टीप्लाई 0, और इससे मल्टीप्लाई तो 0, तो 0 निकल जाए। ठीक हो गया। अब आप चलेंगे तीसरे कॉलम पर। तीसरा कॉलम क्या बताता है, तीसरे कॉलम के एलिमेंट देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ +4, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ +3, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ +4। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 × 3, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक हो गया। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू -1 1, 2 + 4 6, ये हो गया -2, -1 × 2 क्या हुआ, -2, -2 + 1 क्या हुआ, -1। ठीक हो गया, और ये आपका -3। ठीक हो गया। अब इस एलिमेंट को देखिए, ये तो 1 है ही है, -1 + 1 ये भी 0, और ये आपका 0 ये है, ये तो 6 हो गया। इसको देखिए 4 और 3 7, और 4 हो गया 11, और 2 3 जा 6, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ये राइट हैंड साइड है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए 3/3 ऑर्डर की है, 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए, और इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3/3 ऑर्डर की है। अब आप देखिए इन मैट्रिसेस के ऑर्डर तो सेम है, जितना ऑर्डर इसका है उतना ऑर्डर इसका है। तो दो स्थितियां हैं, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, पहली बात उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब उनकी कोटियां समान होनी चाहिए।
ठीक है। और दूसरी स्थिति है कि उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, मतलब संगत अवयव समान होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम है। अब संगत अवयव देखिए, ये -1 है, पहला एलिमेंट -1 है और ये 5। देख रहे हैं, पहला एलिमेंट -1 है, ये 5, भाई यहीं पर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, एक एलिमेंट ही इक्वल, एक एलिमेंट भी ऐसा मिला जो इक्वल नहीं है, करिस्पॉन्डिंग संगत अवयव, तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं। ठीक है, तो आप लिख देंगे सिंपल सी बात, क्या लिख देंगे आप यहां पर, चलिए लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड से आया था 5 0 -1 -8 -1 0 14 1 1 इज नॉट इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आया -1 -1 -3 1 0 1 0 0 6 11 6, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए लास्ट में इसको लिख देना रिजल्ट, इनका मल्टीप्लाई इनके मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं। बस इस रूप में करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बढ़िया सा मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन डेली करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा भी काम नहीं करेंगे। आपके लिए वीडियो देखना भी हो जाता है, फिर आप काम भी भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड से कोई मतलब नहीं है कि आपको लोड बढ़ाना है। हमें कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है, लगातार काम करना बहुत ज़रूरी है, बस उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।